कंट्रोल। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स अब हम करने जा रहे हैं अपना न्यूमेरिकल नंबर 1.22 जो कि हमारा क्या है कि इस चैप्टर का लास्ट न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी मशीन का एंड होगा। चैप्टर 1 की मशीन का मतलब कि डीसी मशीन जो हम पढ़ रहे थे, डीसी लीनियर मशीन। तो वो कहता है जी, अब ज़रा आपको क्वेश्चन दिखाते हैं फिर आगे बात करते हैं। वो कहता है अ लीनियर मशीन हैज़ द फॉलोइंग करैक्टरिस्टिक्स। देखो मुझे डायरेक्ट वैल्यूज़ दी गई हैं, चाहे बी इनटू द पेज हो या आउट ऑफ द पेज हो, टेंशन नहीं लेनी, काम वही होना, आई एल बी वी बी एल काम वही है। तो देखो बी की वैल्यू मुझे गिवन है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ सारा डाटा। बी की वैल्यू उसने दिया जी मुझे 0.5 टेस्ला। ठीक है, इनटू द पेज लग रही है, मतलब क्रॉस ही लगना। स्टूडेंट्स बात वही है, बस डराने की बात है यार। हमें वैसे ही उसने इनटू द पेज लिख के पागल बनाया हुआ। क्रॉस लगेगा ना, यानी इनटू द पेज का मतलब होता है अंदर की तरफ लग रही है, तो क्रॉस वही चीज़ है, बस इसने इसमें ना डायाग्राम नहीं दी। और आर उसने हमें दिया हुआ है 0.25 ओहम। उसके बाद वो मुझे लेंथ देता है 0.5 मीटर। और वी बी देता है जी कितने, 120। आपको पता है वी बी क्या होती है, सप्लाई होती है। इसका सर्किट आपको चाहूँ तो मैं दिखा दूंगा, टेंशन नहीं लेनी। सर्किट प्रीवियस दिखा के भी आपको ये चीज़ समझा सकता हूँ। अब वो देखें एज में कहता क्या है, एज में देखते हैं। वो कहता है, आ जाए जी किताब पे। वो कहता है इफ़ दिस बार हैज़ अ लोड ऑफ 20 न्यूटन। लोड की बात आ गई, यानी कि ये मोटर की बात कर रहा है, ये मोटर के तौर पे वर्क करेगा। एफ लोड कितना दे रहा है, 20 न्यूटन। 20 न्यूटन फोर्स मांग रहा है हमारा लोड। तो ये किसकी इक्वल होती है, इंड्यूस्ड फोर्स की। ये भी आप लिख लेना, एफ इंड्यूस्ड। तो क्या कहता है जी आगे हम देखते हैं। वो कहता है आप क्या मालूम करो, स्टेडी स्टेट स्पीड। मुझे वी एस एस निकाल के दो एज उसमें। तो वी एस एस हमने फाइंड आउट करना है, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो देखो स्टूडेंट्स आप सब जानते हो वी एस एस का क्या फार्मूला होता है। वी एस एस का हमारे पास फार्मूला होता है जी, ई इंड्यूस्ड वोल्टेज के मुताबिक पहले लिखता हूँ। इंड्यूस्ड वोल्टेज जो होते हैं उनका फार्मूला होता है वी एस एस बी एल, यानी वी बी एल फार्मूला होता है। तो अगर मुझे वी एस एस निकालना है तो उसके लिए फार्मूला बन जाएगा वी एस एस इज इक्वल टू ई इंड्यूस्ड डिवाइडेड बाय बी एल। ये बन जाएगा ना। अब मुझे इंड्यूस्ड वोल्टेज निकालने पड़ेंगे। जैसा कि हमें पता चला कि हमारी ये मोटर के तौर पे वर्क कर रहा है, यानी लोड चला रहा है, तो लिहाजा लोड के केस में ई इंड्यूस्ड की इक्वेशन होती है वी बी माइनस आई आर। यही इक्वेशन होती है ना। तो लिहाजा मुझे इसमें करंट चाहिए। अब करंट के लिए एक नई मतलब कि स्कीम आ गई कि करंट निकालना पड़ेगा। करंट के कैसे मैं निकाल सकता हूँ, आपको याद होगा कि इंड्यूस्ड फोर्स की एक इक्वेशन होती है आई इंटू एल क्रॉस बी, जो कि निकलती है आई एल बी। तो यहाँ से मैं करंट निकाल सकता हूँ अपनी। तो लिहाजा करंट की इक्वेशन आ गई एफ इंड्यूस्ड डिवाइडेड बाय एल बी। आपके पास सारा डाटा मौजूद है, पुट करो निकालो, बस इतनी कहानी है यार। इतना कोई टेंशन वाला बात नहीं है इसमें। 20 न्यूटन फोर्स है, एल लेंथ है हमारे पास 0.5 और बी है 0.5। तो 0.25 बटे में बन रहा है, देखते हैं कितना आता है करंट। तो ये स्टूडेंट्स मेरे पास आ रहा है 80 एम्पेयर। अब देखो यहाँ से करंट मिला, इसमें वैल्यूज़ पुट कर देता हूँ। वी बी की कितनी वैल्यू है 120, माइनस करंट कितना है 0.8, और उसके बाद हमारे पास रजिस्टर कितना है 0.25। ये पुट करने के बाद देखते हैं कितनी आती है इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो ये आ रही है 100 वोल्ट, यानी ये 20 बन रहा है, 20 माइनस किया तो 100 वोल्ट आ गया। अब देखो इंड्यूस्ड मुझे पता चल गया, इसमें बस वैल्यू पुट करने की दे रहा है। देखो 100 बटे में बी की वैल्यू यानी 0.5, लेंथ 0.5 मीटर। तो जब ये करूँगा 0.25 बनेगा, 25 इसको 4 से यानी 40 आ जाने हैं, 40 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड होगी। बस इतना सा काम था। 40 है कि 400 है यार, 400 आता है। ये स्टूडेंट ये कैलकुलेटर का काम है, इस वजह से थोड़ी मिस्टेक हो जाती है। 400 मीटर पर सेकंड आती है स्पीड। ठीक है, तो देखें ये काम डन है, डन है। अब हम क्या करेंगे जी, अब हम बी जूस को पढ़ेंगे। बी जूस में क्या मांगा गया हमसे, मतलब क्या हमसे चाहता क्या है। वो कहता है स्टूडेंट्स देखो, इफ़ द बार रनज ऑफ इनटू अ रीजन वेयर द फ्लक्स डेंसिटी फॉल्स टू 0.45 टेस्ला, यानी कि उसकी जो फ्लक्स डेंसिटी है वो 0.45 टेस्ला हो जाती है, फॉल्स हो जाती है। अब इसको समझने के लिए कुछ बच्चे इस चीज़ को नहीं समझ पाते, मैं आपको समझाता हूँ। वो कहना ये चाह रहा है स्टूडेंट्स, आगे 0.5 थी, अब वो कहना चाह रहा है यानी कि 0.50 था। ठीक है, वो कहना चाह रहा है ये फॉल कर गई, यानी कि ये पहले 0.5 थी, अब ये 0.45 हो गई है। बी इसमें हम इस्तेमाल करेंगे 0.45 टेस्ला। ठीक है, वो कहना चाह रहा है यानी ये इसकी कम हो गई है, क्या नाम यार, फ्लक्स डेंसिटी। तो आगे वो कहता है व्हाट हैपन्स टू द बार, बार के साथ क्या होगा और इसकी स्टेडी स्टेट स्पीड कितनी होगी। वी एस एस ही उसने निकालने के लिए बोला है। तो देखो काफ़ी सिंपल है यार, ये भी बस थोड़ा सा कह लें आपको डराने वाली बात ही उसने की है। और फोर्स भी उसने दी हुई है मुझे, यहाँ पे फोर्स नहीं नज़र आ रही, मैं आपको बताता हूँ।
फोर्स जो स्टूडेंट ऊपर हमें मिली है ना 20 न्यूटन, वही फोर्स हमने इस्तेमाल करनी है, बस उसने कंडीशन थोड़ी सी चेंज की है। उसने बोला है कि अगर आपके पास बी की वैल्यू चेंज हो जाए तो आपके पास क्या फ़र्क आएगा, मतलब यही काम हमने सारा दोबारा करना है बी जूस वाला, सॉरी ए जूस वाला, लेकिन उसमें बस बी की वैल्यू एक्सचेंज करते जाना है हर जगह पे। देखो फोर्स वही है, ई इंड्यूस्ड को पहले मालूम करूँगा, मतलब वी एस एस को मालूम करने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, ई इंड्यूस्ड चाहिए होगी। ई इंड्यूस्ड को निकालने के लिए ये वाला फार्मूला वही सारा काम है। देखो मैं पहले फार्मूला लगाता हूँ ई इंड्यूस्ड का। ई इंड्यूस्ड निकालने के लिए आपके सामने या वी बी माइनस आई आर लगेगा। इसके लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे आई की वैल्यू चाहिए। आई कैसे निकालूंगा इस फार्मूले से, देखो आई इज़ इक्वल टू फोर्स इंड्यूस्ड, वही फोर्स होगी 20 न्यूटन बटे में बी एल। अब देखो एल की तो वही वैल्यू है 0.5, लेकिन हमारा बी जो है वो ड्रॉप हो गया, मतलब उसकी वैल्यू घट गई है, तो लिहाजा 0.45 आ जाएगा बी की जगह। समझ आ गई है, बस बी की वैल्यू एक्सचेंज करते जाना जहाँ जहाँ आपने पुट किया है। तो देखो ये कितनी वैल्यू देता है, करंट की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी इस तरह से 88.9 एम्पेयर। ठीक है, अब देखो करंट मिल गई, इसमें वैल्यू पुट करके इंड्यूस्ड ईएमएफ निकाल लूँगा। तो वी बी कितने थे 120 माइनस आई की वैल्यू 88.9 और साथ में रजिस्टर 0.25 का। तो ये मेरे पास ए इंड्यूस्ड आ गई है वैल्यू जी 97.8 वोल्ट। ठीक हो गया, इंड्यूस्ड ईएमएफ निकल आई। अब इसके ज़रिए मैंने क्या निकालनी थी, मैंने वीएसएस यानी कि स्टेडी स्टेट वेलोसिटी निकालनी थी। तो वीएसएस का फार्मूला लगाओ डायरेक्ट, अब मुझे ड्राइव करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, हम ये पहले लगा चुके हुए हैं। तो डायरेक्ट वैल्यूज़ मैं पुट कर रहा हूँ। देखिए इंड्यूस्ड की जगह ये वैल्यू पुट हो गई और बी की जगह वही वैल्यू यानी ये वाली वैल्यू पुट होगी 0.45 और लेंथ की जगह प्रीवियस वाली वैल्यू, क्योंकि लेंथ तो चेंज हो नहीं सकती राड की, दूसरा राड ला के रख दें फिर वो और बात है। तो अब वी एस एस मुझे मिल जाएगा। तो ये आ रहा है स्टूडेंट 433 मीटर पर सेकंड। तो देखिए ज़रा गौर करें, हमने जो ही मतलब अपनी फ्लक्स डेंसिटी यानी घटाई तो हमारे राड की स्पीड बढ़ गई, यानी उस पर दबाव पड़ना कम हुआ तो उसकी स्पीड बढ़ गई, मज़ीद आगे तेज़ी से चलने लग पड़ा। अब सी जूस आ जाती है जो काम की है, डी जूस इतने काम की नहीं है हमारी, सी जूस ही सॉल्व कर लें तो बस हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। डी इतने काम की नहीं, उसमें बस एक चीज़ पूछी हुई है वो हमने बतानी है। वो कहता है जी सपोज़ फ़र्ज़ करो आपके जो वी बी हैं वो डिक्रीज़ कर जाते हैं 100 वोल्ट पे विद एवरीथिंग, हर एक चीज़ के साथ, एल्स रिमेनिंग एज इन पार्ट बी को छोड़ के, व्हाट इज़ द न्यू स्टेडी स्टेट स्पीड ऑफ द बार। फिर आपकी स्पीड क्या होगी, यानी फिर से वही क्वेश्चन है स्टूडेंट। देखो हमारे पास पता क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। सी पार्ट, हमारे पास सी पार्ट में कुछ यूँ है कि हमने वैल्यूज़ यही, अब हमने बी की वैल्यू 0.45 टेस्ला इस्तेमाल ही करनी है, क्योंकि अब यही बात है। वो कह रहा बी जूस को लेके साथ चलो, बस फ़र्क क्या आया जी, अब इसमें ड्रॉप आ गया वी बी में, यानी पहले वी बी वोल्टेज थे 120, अब ये कितने बता रहा है, कह रहा 100 वोल्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो अब जहाँ जहाँ वी बी है वहाँ वहाँ हमने ये चीज़ चेंज करनी है। देखो ई इंड्यूस्ड करंट हम निकाल चुके हैं ना उस बी की वैल्यू पे, तो वहाँ पे चेंज नहीं आएगा। चेंज आएगा तो कहाँ पे आएगा जी, फार्मूला देख लेते हैं, एफ इंड्यूस्ड, ये ठीक है, ये हमारी वैल्यू एज इट एज इस्तेमाल होगी, क्योंकि इसमें कहीं पे भी देखें वी बी का इस्तेमाल नहीं था, यानी कि यहाँ पे वी बी के चेंज होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा करंट पे, लेकिन ई इंड्यूस्ड पे फ़र्क पड़ेगा। तो लिहाजा हम ई इंड्यूस्ड निकालते हैं। देखो ई इंड्यूस्ड इज़ इक्वल टू वी बी माइनस आई आर। आई मेरे पास गिवन है, यानी यही करंट निकलनी है। तो वी बी कितने आए हैं इस वक्त, 100 वोल्ट, 100 में से माइनस होगा जी, देखें 88.9 और साथ में आर रेजिस्टेंस की वैल्यू जो कि कितनी थी 0.25 दी गई थी, वो देखें ऊपर लिखी हुई है, ये आपको नज़र आ रही है। ठीक है, तो ये करने के बाद जो मेरे पास वैल्यू आ जाती है इंड्यूस्ड वोल्टेज की, वो आती है 77.8 वोल्ट। अब इंड्यूस्ड वोल्टेज निकल आए हैं, अब मैं बस स्टेडी स्टेट स्पीड निकालूंगा, वेलोसिटी यानी कि वी एस एस। तो वी एस एस का क्या फार्मूला था, ई इंड्यूस्ड डिवाइडेड बाई बी एल। तो देखो बस क्वेश्चन हल हो गया यार, इतनी सी बात थी। इंड्यूस्ड वोल्टेज कितने हैं 77.8 डिवाइडेड बाय बी। अब हमारे पास कितना इसमें पुट होगा 0.45, क्योंकि हमने बी के लिहाज से देखना, उसने ये बोला हुआ है कि आपने बी जूस के लिहाज से बी वगैरह की वैल्यूज़ पुट करनी है। लेंथ कितनी थी, लेंथ सेम थी 0.45। तो अब ये मेरे पास आ रही है वेलोसिटी जी 344 मीटर पर सेकंड। अब देखो स्टूडेंट, जो ही हमने मतलब कि अपनी इनपुट वोल्टेज की क्या नाम है यार, क्वांटिटी घटाई, तो हमारे राड की फिर से स्पीड कम हो गई। तो यही चीज़ थी जो आपको समझानी थी। अब ये चैप्टर का काम ख़त्म हो चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर पे आपके साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।